यार मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज। मैं इस समय मऊ में हूं। आपको बता दें कि हमारे साथ स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के जिलाध्यक्ष रामजीत राजभर जी हैं, जो लखनऊ से आए हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी और स्वदेश स्वाभिमान पार्टी का 2024 को लेकर गठबंधन हो गया है। अध्यक्ष साहब, रात तक चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके दर्शकों को। कितना सीट मिल रही है? देखिए, सीट जो है मंच पर नहीं तय किया जाता है। सीट तो जो है ये थी गठबंधन के पहले तो गठबंधन के बाद। मंच पर सीट थोड़ी तय किया जाता है, मंच पर तो साझा किया जाता है मंच कि भाई हमारा गठबंधन हो गया है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि पैसा वैसा मिलेगा, बाद में लोग अपना प्रचार करें। देखिए, विरोधी का काम है बोलना, हम लोग का जो काम है वो हम लोग काम कर रहे हैं। तो वही लोग पूछ रहे हैं ना कि सीट कहाँ गई, सीट का तो घोषणा हुआ नहीं। हम कह रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर 2022 में देख लें, क्या मंच पर धर्मपुर सीट जो है घोषणा किए थे का? वो तो अंदर खाने में ही सीट तय किए थे। तो हम लोग जो है सीट उट अभी नहीं तय किए हैं। ये माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया कि आने वाला समय में आपके समाज के लोगों को मजबूती से जो हम चुनाव लड़ा करके और विधानसभा में बुलाने का काम करेंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पहले समाजवादी पर्दे के पीछे थी, अब पर्दे के ऊपर सामने आ गए। तोड़ने के लिए खास करके ओम प्रकाश को निशाना है। देखिए, हम ओम प्रकाश राजभर को क्यों तोड़ें? जैसी करनी वैसी भरने। जैसे समाज को धोखा दिया, समाज उनके सामने आ गया खुल करके। अभी देख लीजिए, तारीख पर तारीख पड़ रहा है। 6 महीना से तारीखें पर तारीख पड़ रहा है उनका। तो वो लोग भी तो यही बोलते हैं ना कि मंच पे तो होगा नहीं, सामने अंदरूनी बात होगी, उसके बाद तो करके दिखावे ना भाई। तारीख पर तारीख क्यों डाले? हम लोग तारीख नहीं डाल रहे थे। एकदम अचानक जो है आपातकाल जो है बैठक रख लिए प्रदेश में, माननीय अखिलेश यादव जी को बुला करके गठबंधन कर लिए। पहले तो 10 तारीख का समय था, फिर बाद में आप लोग 15 तारीख 10 तारीख को समय दिया गया था ना, कन्फर्म नहीं था। 10 तारीख को ये था कि भाई मध्य प्रदेश में उनका प्रोग्राम है, अगर प्रोग्राम से खाली हो जाएंगे समय से तो हम लोग को समय दे देंगे। मगर 15 और 16 नवंबर वाला हमारा डेट कन्फर्म था। तो 16 नवंबर को है तो हम लोग 15 को गए और 16 को जाकर के गठबंधन किए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो हाल में लोग बैठे थे सब समाजवादी नेता थे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो लोग कह रहे हैं आकर उसका फोटो दे, चल रहा है फेसबुक पर, मीडिया पर। तो बोल रहे हैं टोपी जैसे बाहर से बनाया गया और समाजवादी कार्यकर्ताओं को ज्यादातर बैठा के टोपी लगा दिया गया। हम कह रहे हैं समाजवादी कार्यकर्ता को तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से आदेश नहीं था। एक समाजवादी के लोग नहीं थे, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता थे। हम लोग कहते ना कि देखिए भाई अभी घबराइए। आप लोग कह रहे थे कि भाई स्वदेश स्वाभिमान पार्टी लग रहा है कि अब खत्म हो जाएगी। हमने आपके चैनल पर बताया था कि देखिए स्वदेश स्वाभिमान पार्टी अंदर से पूरे मजबूती से काम करे, एक दिन आपके सामने खुल करके आ जाएगी। अभी मीडिया में बयान छपा था कि आने वाला समय में हम लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति लगाएंगे, ऐसा मीडिया में छपा था। तो अरुण राजभर कह रहे हैं कि इससे पहले कहाँ थे? नहीं, इस बार परेशान क्यों हैं ये बाप बेटा, क्यों परेशान है? अब तक तो समाज को एक जो है लीडर बनाए नहीं, लोडर बना के रखे हैं। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने कल कहा कि गोमती नदी पर मैं जो है सरकार बनने के बाद एक बहुत वहाँ महाराजा सुहेलदेव जी का स्मारक बनवाएंगे वहाँ पर, तो कि वो स्मारक उत्तर प्रदेश में ऐसा कहीं ना हो। वही बोल रहे हैं ना, भाजपा के नेता वही बोल रहे हैं कि इससे पहले कहाँ थे, सुहेलदेव जी को नहीं याद किए, इससे पहले क्यों? इसके पहले का वो ये ओम प्रकाश राजभर उनके लड़के जो गुर्गे लोग बोल रहे हैं, क्या महाराजा सुहेलदेव जी को लेके आए थे क्या? वो लोग जेब में भर के लेके आए थे, पैदा किए थे क्या वो लोग? बोलते हैं हम शुरू से हम लोग कौन नहीं बताइए। ये जो है 900 ईस्वी से महाराजा सुहेलदेव जी को लोग जानते हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर के घर पैदा हुए थे महाराजा सुहेलदेव जी? लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे थे, हम लोग सामने लाए जनता के बीच में। अरे जनता के बीच में क्या सुखदेव राजभर क्या कर रहे थे? सुखदेव राजभर से पहले के राजनीति करेगा? वो तो बोलते हैं कि बैनर पर नहीं लिखते थे कि महाराजा सुहेलदेव राजभर, नहीं लिखता है। चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी पूरे देश के लोग लिखते थे। ये बाप बेटा तो इनके नाम पर पार्टी चला रहे हैं। हम कह रहे हैं बड़े अगर बहुत बाप महाराजा सुहेलदेव जी के भक्त हो तो अपने झंडे पर महाराजा सुहेलदेव जी को क्यों नहीं सम्मान दिया? ये सवाल रखिए कि महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर जो है पार्टी आपने बनाया और महाराजा सुहेलदेव जी का फोटो हटा करके बाप बेटा का फोटो लग गया। इस पे आप उनसे सवाल करिए। ओम प्रकाश राजभर की औकात नहीं जो आकर के हम लोग के सामने बात कर लें। उनकी माँ दूध नहीं पिलाई जो कि हम लोग के सामने बैठ करके बात कर लें। ठीक है, तो त्रिवेणी राम जी का क्या काम था? बिल्कुल ओम प्रकाश राजभर के साथ थे वो। तो अभी आप लोग के साथ हैं? बिल्कुल, राजनीति है। कल ओम प्रकाश राजभर के साथ थे, आज हमारे साथ हैं। बोले कि त्रिवेणी राम अहम भूमिका निभाकर मीटिंग कराए और खास करके पार्टी बनाने में अहम भूमिका उनका।
त्रिवेणी राम तो उनका 2022 में त्रिवेणी राम ने जाकर के माननीय अखिलेश जी से गठबंधन कराया ओम प्रकाश राजभर का। त्रिवेणी राम जी ही जो है माननीय अखिलेश यादव जी से ले जाकर के ओम प्रकाश राजभर को मुलाकात करवाए। तो उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे? वो लोग बोलते जब टिकट नहीं मिला तो गुस्से में तोड़ ताड़ कर पार्टी बनाकर अखिलेश जी से ये ओम प्रकाश राजभर उनके लड़के जो है बड़ बोले नेता है। यही बोलने का कारण है कि आज वो जो उनकी पैर तले जमीन खिसक रही है। रोक लें उनकी औकात है तो रोक नहीं पाएंगे, जान लीजिए। मैं कह रहा हूँ रोक नहीं पाएंगे। उनके कार्यकर्ता कम से कम 150-200 कार्यकर्ता कल पहुंचे थे, उसमें हम लोग के साथ गए थे। क्यों नहीं रोक ले रहे हैं ओम प्रकाश राजभर? बोलते हैं लालच वाले दे के लेके चले। अरे ऐसे लालच में हम करेंगे, ठीक है चलिए, तो आप घबराए क्यों भाई? हमने लालच में नहीं लेके गया कि झूठ बोल करके ले गया, आप घबराए क्यों हैं? हम लोग तो आपसे थोड़ा से घबरा नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर चाहे 2024 का हो चाहे 2027 का हो, एक चुनाव जीत करके दिखा दें। राजनीति करना हम लोग बंद कर देंगे अगर उत्तर प्रदेश में एक चुनाव जीत करके दिखा देंगे तो। आप कह रहे हैं कि 2024 में ओम प्रकाश राजभर चुनाव नहीं जिता पाएंगे? एकदम 100% कह रहा हूँ कि एक चुनाव जिता नहीं पाए, जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। अभी कितना सीट आप जैसे मऊ का आप भी हैं, मनोज राजभर मऊ जिले के, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मऊ जिले के, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इतने बड़े बड़े नेता जो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी में हैं, तो घोसी का सीट तो आप लोग के खाते में आना चाहिए। देखिए अभी हम लोग हिस्सा की बात करते हैं, हमको सीट मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई मतलब नहीं है। यानी ये मान के चलो कि सीट का बंटवारा नहीं होगा? अभी सीट का बंटवारा है। हमको राजभर समाज को, हमारे समाज के लोग पिछड़े गए लोग हैं, इनको हक अधिकार कैसे मिलेगा? युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? हमारे माँ बहनों को पेंशन और चाहे उनको सुरक्षा कैसे मिलेगा? हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमको विधायक सांसद बनने की लालच नहीं है, ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है। यानी सीट नहीं मिलेगा तो भी आप लोग हम लोग साथ में रहेंगे भाई। हम लोग साथ निभाना जानते हैं। अगर साथ निभाना नहीं जानते तो माननीय महेंद्र राजभर वोट 19.5 साल ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं रहते, पहले बीच में ही छोड़ दिए होते। यही बताइए, तो ओम प्रकाश राजभर बोले थे 2022 में कि हमें सीट नहीं मिलेगी तो भी सभा के साथ रहेंगे, तो आप लोग बोले थे कि तो घुटना टेक। देखिए हम लोग बनारसी चाय नहीं है, हम लोग बनारसी चाय नहीं है। हमारा लोकसभा राजा नहुस की धरती है, जो बोलेंगे मुंह से सत्य बोलेंगे। यानी आप बोल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर बनारसी चाहिए? बिल्कुल 100% बनारसी चाहिए, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे अनिल राजभर हो, दोनों चाहिए। तो कोई साबित करेंगे? कोई प्रूफ? बिल्कुल। आइए बताइए, जो है 27 अक्टूबर 2002 से लेकर के अब तक समाज को ठगने का काम किए। बताइए कौन सा ऐसा गांव है जो ओम प्रकाश राजभर को 100, 200, 4,000, 2,000, 4,000 नहीं दिया होगा? एक गांव बता दीजिए उत्तर प्रदेश में। और उस पैसे से लेकर के बाप बेटा आज उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। कल इनके पास एक जूता नहीं था पैर में, हवाई चप्पल था, फटा कुर्ता था। ओम प्रकाश राजभर अगर असल माँ बाप के औलाद है तो पीछे मुड़ करके देख रहे कि मेरी स्थिति क्या थी। ये राजभर समाज ने वहाँ तक पहुँचाया उनको। आज वो कह रहे हैं कि मैं राजभर समाज का मदद कर रहे हैं, अभी घूम कर कर रहे हैं, दवा की इलाज कर रहे हैं। अरे मऊ जनपद में एक नाम बता दो जिसको 10,000 देकर के इलाज कराए हो। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप देखते जाइए क्या क्या खेला हो रहा है। हम लोग चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि 2027 में हम लोगों ने शुरू से कहा, जब पार्टी का गठन किया तब से कह रहे हैं कि 2027 में कम से कम 1 दर्जन राजभर समाज को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। अब वही से राजभर समाज को चाहे दूसरी अधिकार केवल बिन मला धनकर बिहार धनकुरी पासी बनासी गट्टिक नाऊ धोबी सभी जाति का हक अधिकार उनके दरवाजे तक पहुंचाने का काम स्वदेश स्वाभिमान पार्टी करेगी। ठीक है, तो ये थे स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर। इनका साफ शब्दों में कहना है कि अगर जो टिकट नहीं मिलेगा पार्टी को तो भी हम लोग सपा के साथ खड़े रहेंगे और जुबान के पक्के आदमी हैं। ये तो आने वाले समय में बताएगा। ऐसे ही खबरों के लिए आप राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।